नमस्कार दोस्तों, आप सबसे मेरा एक सवाल है। जिस डॉक्टर पर मेडिकल नेग्लिजेंस का आरोप लगा है, जिस घटना में पैदा होते ही एक नन्ही सी जान ने अपनी मां को खो दिया, उसके खिलाफ उस घटना के बाद से आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? लेकिन जो लोग उस परिवार के इंसाफ के लिए सड़क पर उतरे, सबसे पहले उसी पे एफआईआर हो गई। ये लोगों के हक की लड़ाई है, उस परिवार के लिए इंसाफ की लड़ाई है। इसको लड़ते लड़ते अगर मेरे को जेल भी जाना पड़े ना, मैं निसंकोच जाऊंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। एफआईआर का डर नहीं है, डर इस बात का है कि अगर मेरे को जेल भेज दिया तो अगली बार कोई आम आदमी सच्चाई की लड़ाई लड़ने और अपने हक की लड़ाई लड़ने इस सिस्टम के आगे नहीं आएगा। लोग यही सोचेंगे ना कि न्याय मांगने नहीं जाना ही भाई। अगर हम न्याय मांगने जाएंगे तो हमारे ही ऊपर एफआईआर हो जाएगी। अगर हम सच्चाई का साथ देंगे हमारे ही ऊपर एफआईआर हो जाएगी। यही सबसे बड़ा खतरा है। इसी बात का सबसे बड़ा डर है कि कहीं हिम्मत ना टूटे लोगों की। जिस डॉक्टर को सस्पेंड किया गया है वो तो कुछ समय बाद वापस अपनी नौकरी पे लौट सकती है, लेकिन न्याय मांगने वाले लोग सालों तक कोर्ट कचहरी तारीखों के चक्रों में उलझे रहेंगे। एक सवाल मेरा मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब से भी है, कुल्लू हॉस्पिटल के, जिस बयान में आपने बिना ऑथेंटिकेशन के मीडिया में आके कहा कि वो जो महिला है जिसने अपनी जान खो दी मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से उस डॉक्टर के, वो पहले से बीमार थी, जबकि पीड़ित परिवार इस बयान को पूरी तरह गलत बता रहा है। ऐसे अनऑथेंटिकेटेड और बेबुनियाद बयान ने भी लोगों में आक्रोश बढ़ाया। अगर उस बयान की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तो फिर आज तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, लीपापोती कैसे हो रही है इसमें। बकायदा डीसी साहब को, एसपी साहब को मेल किया गया था, कंप्लेंट दी गई थी कि सर ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है और हमें एक्शन चाहिए इस डॉक्टर के खिलाफ। उसके बाद 5-6 दिन तक सबने वेट किया, कोई एक्शन नहीं आया। 5-6 दिन बाद आंदोलन हुआ। जब आंदोलनकारियों को इंसाफ नहीं मिला, पूरा दिन धूप में, इनके कानों में जूं तक नहीं रहेंगी, तब जाके चक्का जाम हुआ। वो फाइनल रिजॉर्ट था हमारा। चक्का जाम होने के बाद प्रशासन पे जब थोड़ा दबाव पड़ा, वहाँ पे हमें आश्वासन दिया गया कि हम एफआईआर फाइल कर देंगे। वो जस्ट एक स्टंट था ताकि भीड़ जो है वहाँ से हट जाए और सेटिस्फाई होके घर निकल जाए कि चलो एफआईआर हो जाएगी। बकायदा ऑन रिकॉर्ड है उस दिन की, एडीएम साहब के ऑफिस में वो लोग कह रहे हैं कि जो भी आंदोलनकारी है उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होगा, एफआईआर हम फाइल करेंगे बोला उस डॉक्टर के अगेंस्ट, तो निश्चिंत रहे। लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा, एफआईआर हमारे ऊपर फाइल हो गई लेकिन उस डॉक्टर के अगेंस्ट उस आंदोलन के बाद भी नहीं हुई। अब सुनो आगे। अभी से 48 घंटे पहले पीड़ित परिवार ने बकायदा सारी फॉर्मेलिटीज के साथ एफआईआर फाइल करने को कहा। गैस करो क्या हुआ? कोई एफआईआर नहीं। हमारे ऊपर तो एक दिन में एफआईआर होगी थी, हॉस्पिटल प्रीमिसेस में आके तोड़फोड़ कर दी। तोड़फोड़ कोई नहीं हुई, सब कुछ लाइव चल रहा था, हजारों लोग लाइव चल रहे थे। अगर तोड़फोड़ किसी ने की है, आप सीसीटीवी फुटेज आउट करो, दिखाओ लोगों को कि हमने तोड़फोड़ की। जो हमारे ऊपर एफआईआर उसमें भी कि हमने भीड़ को भड़काया और वहाँ लेके आए। उस भीड़ में 100% लोग ऐसे थे जिनके ऊपर आप बीती है उस हॉस्पिटल में, उसी डॉक्टर के द्वारा। हमारे पास आए थे वो लोग अपनी पीड़ा बताने, हमने सुनी है। हमारे ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं इनको हम दावे के साथ कह सकते हैं, कहीं भी प्रूव हो ही नहीं सकते। ठीक है, हमारे ऊपर एफआईआर होने से हम अपराधी तो सिद्ध नहीं हो जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जो और भी है उनके खिलाफ, जो पीड़ित परिवार ने आरोप लगाए हैं, पिता ने आरोप लगाए हैं, उनके अगेंस्ट भी एफआईआर हो। जो ऑनलाइन कंप्लेंट दी गई थी मेल के थ्रू, उसको आज पूरे 13 दिन हो गए हैं, उसके बाद भी इतनी कोशिशों के बावजूद एफआईआर उन पे क्यों नहीं हुई? मेरी बात पे गौर कीजिएगा। मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा, अगर 8 तारीख तक न्याय की दिशा में ठोस कदम नहीं उठे तो हम लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से पूरे हिमाचल के इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इसमें भी हमारे सहयोगी होंगे, भले ही मुझ पे 50 एफआईआर और डाल देना, ये हमारी मजबूरी है जो हमें बार बार आंदोलन करने पड़ रहे हैं एक एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए। हमारे ऊपर एफआईआर रजिस्टर कराने में देरी नहीं हुई, इन पे एफआईआर होने में इतना संकोच 13 दिन। ये लड़ाई हर उस आम आदमी की है जो चाहता है कि न्याय सबके लिए बराबर हो। और दोस्तों, न्याय मांगना अपराध नहीं हो सकता। एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग इस वीडियो को शेयर करो। ऐसा एक भी नेता ना रहे, ऐसी कोई भी हायर अथॉरिटी ना रहे, ऐसा कोई भी युवा ना रहे, जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे ना, पूरे हिमाचल में फैलनी चाहिए। सर झुकाने से बेहतर है कि अगर तुम सच्चे हो ना तो सच के लिए सर कटा दो।